Hello students, welcome to Science 1 lecture. In our last lecture, we started with chapter number 5, acids, bases and salts. In our last lecture, we studied about ionic compounds and what is dissociation of ionic compounds, right? Then how can we define acids and bases on the basis of Arrhenius theory. Arrhenius is the Swedish scientist who put forth a theory. According to him, an acid is a substance which dissolves in water, giving rise to H plus ions, and a base is a substance which on dissolving in water give rise to OH minus ion, that is hydroxide ions. Alright. Then salts are those substance which on dissolving does not give either H plus ion as the only cation and OH minus ion as the only anion. Alright, now today let us start with classification of acids and bases, how acids and bases are classified. So, acids and bases are classified into two types, strong acids and weak acids, then strong bases and weak bases. Alright, so let us start with strong acids. That what are strong acids? So, strong acids on dissolving in water dissociates almost completely, and the resulting aqueous solution contains mainly H plus ions and the concerned acidic radical. स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो डिसॉल्व होने के बाद, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जब उनका डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है, जब ब्रेकडाउन होता है आयोनिक कंपाउंड का, राइट, दैट इज डिसोसिएशन. रिजल्टेंट क्या होता है, एक्वेस सोल्यूशन होता है. ठीक है, तो एक्वेस सोल्यूशन में मेनली H प्लस आयोन्स जब प्रेजेंट हो गए उसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाएगा. ऑलराइट, वीक एसिड्स आर दोस which on dissolving in water does not dissociate completely, मतलब वो completely ionic compounds जो है वो break down नहीं होंगे, dissociate completely नहीं होंगे, और जो resultant solution होगा, aqueous solution होगा, उसमें H plus ions का concentration कम proportion में होगा with large proportion of undissociated molecules. जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जिनका बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होगा, उन्हें क्या कहा जाएगा, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स. तो एक्वेस सोल्यूशन में अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स का प्रपोर्शन लार्ज क्वांटिटी में होगा एज कंपेयर टू डिसोशिएटेड H प्लस आयन्स. ठीक है, H प्लस आयन्स की क्वांटिटी कम होगी और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. उस सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, वीक एसिड कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डिसोसिएशन ऑफ H2CO3 या फिर CH3COOH which is also called as acetic acid. तो एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, H प्लस आयन्स मिलेंगे. उसके साथ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन नहीं हुए हैं, डिसोशिएट नहीं हुए हैं, उन दोनों की अगर क्वांटिटी कंपेयर करी जाएगी तो H प्लस आयन्स की क्वांटिटी स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगी और डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगी. तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, वीक एसिड कहा जाएगा. ऑन द अदर हैंड, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कंप्लीटली हो जाता है और एक्वेस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है. एग्जाम्पल इज HCl, HBr, HNO3, H2SO4. ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जो डिसोशिएशन के बाद रिजल्टिंग एक्वेस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. ऑलराइट, I hope strong acids and weak acids are been cleared. Now let's begin with strong bases and weak bases. Similarly, strong base ऐसा solution होता है जो water में dissolve होने के बाद dissociate completely हो जाएगा and aqueous solution में कौन से ions present होंगे, OH minus ions, that is hydroxide ions. Because bases में क्या होता है सबसे ज्यादा present, OH minus ions present होते हैं, right? एसिड्स में क्या होता है, H प्लस आयन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स में H प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलता था फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऑन दी अदर हैंड, स्ट्रॉन्ग बेसिस में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, हमें हाइड्रोक्साइड आयन्स का, OH माइनस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा. तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जाम्पल इज NaOH, KOH,
CaOH2 Na2O। ऑलराइट, सिमिलरली वीक बेस क्या है, वीक बेस डिसॉल्व होने के बाद जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वीक बेस को तो वो डिसोशिएट नहीं होगा कंप्लीटली और रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयोन्स का प्रपोर्शन स्मॉल होगा एंड लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस। तो ऑलमोस्ट जो डेफिनेशन है वो सेम है वीक एसिड और वीक बेस के लिए, बस यहाँ पर जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। वीक एसिड में हमें H प्लस आयन्स मिलेंगे, वीक बेस में हमें OH माइनस आयन्स मिलेंगे। ऑलराइट, अदरवाइज डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। Alright, so let's just read it out that on dissolving in water, a weak base does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contains a small proportion of OH minus ions and the concerned basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base. Now let us see what are alkali. So alkali are the bases which are highly soluble in water and are called as alkali. Some examples are NaOH, KOH, NH3. Here NaOH and KOH are strong alkalis while NH3 is a weak alkali. So alkalis ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे बेसिस है जो वाटर में हाईली सॉल्यूबल है। ठीक है, जो बेसिस वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कलाई कहा जाता है। ऑलराइट, एंड एग्जाम्पल क्या है, NaOH, KOH। तो NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज है और NH3 वीक एल्कलाइन। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी अनदर टॉपिक दैट इज बेसिसिटी एंड एसिडिटी। अब बेसिसिटी और एसिडिटी कैसे पता करेंगे? सो एसिड्स एंड बेसिस आर बेसिकली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओके, एसिड्स और बेसिस को हम दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स and acidity of bases. Now let us see what is basicity of acids. The number of H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called as basicity. एक मॉलिक्यूल एसिड को जब हम डिसोशिएट करते हैं वाटर में तो जितने भी H प्लस आयोन्स ऑब्टेन होंगे डिसोसिएशन के बाद उसे क्या कहा जाएगा, बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ऑन दी अदर हैंड एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है, द नंबर ऑफ OH माइनस आयोन्स ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। जितने OH माइनस आयोन्स मिलेंगे हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयोन्स जितने मिलेंगे, जितने ऑब्टेन होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, एसिडिटी ऑफ दैट बेस। ठीक है, जब हम एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस आयोन्स मिलेंगे तो क्या पता चलेगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड पता चलेगी। और जब हम बेस को डिसॉल्व करेंगे तो हमें OH माइनस आयोन्स मिलेंगे और हमें उस बेस की एसिडिटी पता चलेगी। राइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So what is concentration of acid and bases? All the properties of a solution depend on the nature of the solute and solvent and also on the proportion of the solute in solution. कोई भी सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, सल्यूट पे और सॉल्वेंट पे। ठीक है, उसके कितना प्रपोर्शन यूज़ किया गया है उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए किसी भी एक सोल्यूशन की। द प्रपोर्शन ऑफ अ सल्यूट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन। कितना प्रपोर्शन सल्यूट यूज़ किया गया है उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या होता है, जो हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट कैन बी वाटर और एनी अदर ड्रिंक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू मेक शुगर सिरप, तो शुगर क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट होगा और वाटर क्या होगा, मेरा शुगर मेरा सल्यूट होगा और वाटर क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट होगा, और दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सल्यूशन मिलेगा।
तो कितना प्रपोर्शन ऑफ सल्यूट मैंने यूज़ किया है उस शुगर सिरप को बनाने के लिए, दैट विल टेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई सल्यूशन. द प्रपोर्शन ऑफ सल्यूट will tell the concentration of the solution. Alright, so when the concentration of a solute in its solution is high, it is called a concentrated solution. अगर concentration of solute यानी proportion of solute अगर ज़्यादा है, high है, तो solution क्या होगा? concentrated solution होगा. Alright, और अगर solute का proportion low है तो concentration of solution क्या होगा? low होगा, which is also called as dilute solution. See in this picture the concentration of solute is high. ठीक है, तो solution क्या है मेरा? concentrated solution है. सल्यूट का proportion low है, इसलिए मेरे solution क्या है? dilute solution है. It's very easy, very simple. If the solute is low, the concentration of solution will be dilute solution. If the proportion of solute is high, the concentration of the solution will be called as concentrated solution. Alright, now how do we check the concentration? Now we have seen that acids and bases dissociate to a larger or smaller extent on dissolving in water, right? But इनका proportion कैसे पता चलेगा कि ये acid है या फिर base है? So we have pH of a solution. ठीक है, हम pH निकालते हैं हर एक solution का, and on the basis of that all the substances are categorized whether it is acid or a base. ठीक है, तो pH, first of all pH stands for power of hydrogen. Alright, and the numerical value is defined as the negative base 10 logarithm of the molar concentration of hydrogen ions. So let us see कि how different acids or different solutions are been categorized on the basis of pH. ठीक है, so first of all children, जो 7 होता है, 7 नंबर जो होता है वो pH न्यूट्रल के लिए स्टैंड करता है. Alright, so if you will see the above, that is see pure water, the concentration the pH is 7. Alright, बाकी ऊपर के जो सब्सटेंस है, मतलब 0 से लेकर 6.5 और 6.9 तक, these solutions are categorized as acids. Okay, after 7 till number 14 the solutions are categorized as bases. कोई भी सब्सटेंस अगर उसका pH 7 के पहले मतलब 6.9 या 6.5 तक है, 0.0 से लेकर, वो एसिड्स में कंसिडर किया जाएगा. 7 क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाएगा हमारा. और 7.1 से लेकर 14 तक जितने भी pH आते हैं, कोई भी सब्सटेंस का pH अगर 7 से लेकर 14, 7.1 से लेकर 14 तक आता है, that will be considered as bases. Alright, so this is how you have to remember that how the pH of any substance is been calculated. If the pH, while you are checking the pH, if it is coming if it is coming like 6.5 or 5, then that substance is an acid. If the pH, after checking the pH, if it is coming under say after 7 till the range of 14, in the range from 7 to 14, it will be considered as base. Alright, and 7, if it is coming exactly 7, then it will be the neutral, the solution will be neutral. Okay, now as I said that pH can be calculated. Now how do we calculate pH? So there are different methods. We can use litmus paper technique. लिटमस पेपर होता है, उसे आप जब डिप करोगे सोल्यूशन में, दैट विल चेंज इट्स कलर. फिर वो जो कलर चेंज होता है स्ट्रिप का, उसे आप चेक करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बॉटल पे या फिर pH मीटर पे, तो आपको पता चल जाएगा. कलर को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सब्सटेंस का pH कितना है. ऑलराइट, द pH ऑफ अ सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स in the solution, and as such is a measure of the acidity or basicity of the solution. So see here also in the diagram you can see that 7 is marked as neutral,
beyond 7 till the range of 14. The range from 7.5 till the range of 14, it is considered as basics. The solution which will come under this range will be considered as basic. The range from 1 to 6.5 is considered as acid. Now children, you will notice one more thing कि solution का colors भी देखो changed है, ठीक है, सारे solution का color different है. 1, 2, 3 is slightly the red color, okay, red color के variants है. Here you will see that 4, 5, 6 have variant of yellow color. 7 has green color, neutral. Then from 8 to 14 we have variants of blue and purple, right? तो solution के concentration मतलब उसके hydrogen ions के concentration के basis पर solution को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, और उससे ही हमें उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी भी आइडेंटिफाई करी जाती है. ऑलराइट. नाउ व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स? सो अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किस तरीके से बनाया जाता है? सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब दूसरे जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उन्हें स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन होता है, उस रेशियो में ही मिक्स किया जाता है एंड देन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड. द pH ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन और द pH पेपर मेड फ्रॉम इट. हाउएवर द मोस्ट एक्यूरेट मेथड of measuring the pH of a solution is to use an electrical instrument called pH meter. So here in this picture you can see this is the electrical instrument which is called as pH meter. The most accurate, इससे सबसे ज़्यादा accurately हम count measure कर सकते हैं कि pH of the solution क्या है. These are strips of pH. litmus paper जो मैंने आपको कहा था ये लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स है, ठीक है. और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है जिसे हम जो सिंथेटिक डाइज जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें मिक्स करके एक जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं और वो यूज़ किया जाता है पीएच चेक करने के लिए. ऑलराइट. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टुडेज टॉपिक. सो लेट्स चेक आवर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Okay, so the first question, fill in the blanks. The number of H ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity, right? Next question, the number of OH minus ions obtainable by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity. The bases which are highly soluble in water are called alkali, right? Next, okay, again we have fill in the blanks. The proportion of a solute in a solution is called dash of the solute of solution in the solution. So कितना proportion of solute है solution में is called the concentration of the solute in the solution. While the solution is called a dash solution when the concentration of solute is low. What it is called? अगर concentration of solute low होगा तो हम उस solution को क्या कहेंगे? Dilute solution, right? So here's your worksheet number 2. In this you have to define weak acid, strong bases, and you have to answer the question what are strong acids, what are weak bases, what is the pH of a solution, and what is universal indicator. So this you have to solve. I hope everyone has completed worksheet number 1. Alright. So in our next lecture we are going to see reactivity of acids and bases. Thank you.